अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं मर्ज़ू काज़मी और बात करेंगे बलूचिस्तान की। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम अक्सर ही बलूचिस्तान की बात भी करते हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी डिस्कशंस भी चला करती हैं। आज एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस की ही खबर है। जाफर एक्सप्रेस पे एक बार फिर बीएलए ने अटैक किया है और जिम्मेदारी भी ले ली है, यानी बीएलए की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया था, जिसमें अभी तक जो न्यूज आई है उसके हिसाब से 28 के करीब लोगों की जानें गई हैं और उसी के साथ 90 के करीब लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाकया है। जाफर एक्सप्रेस के जरिए जो है वो कोयटा से या बलूचिस्तान से लोग जो है ईद की छुट्टियां मनाने के लिए अपने अपने इलाकों की तरफ जा रहे थे। उसमें फोर्सेस के लोग भी शामिल थे और आम लोग भी इस ट्रेन के अंदर मौजूद थे जिसको निशाना बनाया गया है। क्या बार बार ये जो अटैक्स चल रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पे, ये कोई पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई बार अटैक हुए हैं और भारत तक से जो है वो अफसोस के मैसेजेस और जो टीवी चैनल्स हैं उस पर भी अफसोस का इजहार किया गया है और कई दूसरी कंट्रीज की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान जो हर तरफ कहता है कि जी हम पीस टॉक करवाने जा रहे हैं, हम ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान झगड़ा जो है उसको खत्म करवा देंगे, पीस टॉक के जरिए इस लड़ाई को खत्म हो जाएगी, लोगों की जो जाने जा रही हैं, जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उससे हम रोक लेंगे। हम अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं लेकिन हम अपनी ही कंट्री में इस चीज को रोक नहीं पा रहे। वैसे तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो कि होम मिनिस्टर हैं जी वो कोयटा पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात जो है या उनको रिसीव किया जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के सरदार सरफराज बुगटी साहब ने। लेकिन क्या बस ये एक विजिट जो है, क्या इससे तमाम इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? ये बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान के लोग जिस तरह से परेशान हैं, वो जिस तरीके से अपने राइट्स मांग रहे हैं वो एक अलग बात है। उसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि किस तरह से वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू है। कई बार हमने इस पे आवाज उठाई है, कई बार हमने इस पे बात की है, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कोई खास ऐसी बात नहीं की गई जिससे वहां के लोगों का ये इशू जो है सॉल्व किया जाए कि वहां पे जो मिसिंग पर्संस का मसला बना हुआ है उसको लेकर और लोग जो परेशान है उसके लिए भी बात नहीं की जाती और ना ही गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नजर आती है। उसके बाद जब इस किस्म के अटैक्स चलते हैं यकीनन बहुत अफसोसनाक होते हैं। कहा यही जाता है कि बीएलए को जी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ पर बताया जाता है। बिल्कुल इस तरह के अटैक्स जो है मुल्क के अंदर होना सही नहीं है और जो भी इस तरह से अटैक करेगा वो डेफिनेटली उसको टेररिस्ट तो बोला ही जाएगा। जो आम आदमियों को या आम लोगों के ऊपर इस तरह से अटैक किए जाएंगे कि इतने लोगों की जानें चली जाएं और इतने लंबी तादाद में लोग जख्मी हो, तो डेफिनेटली इसको किसी तरीके से भी ना तो जस्टिफाई किया जा सकता है ना ही सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ गलती कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ पर अपने लोगों को अब उनकी राइट्स देने में नाकाम दिखाई देती है? यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है बलूचिस्तान में जिसके लिए लोग इतने सख्त नाराज हैं और इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो बार बार किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको रोकने में नाकाम दिखाई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी हम ईरान में अमन ले आएंगे, हम ईरान और अमेरिका के बीच में बात करवा देंगे, दोनों कंट्रीज की जो एक तरह से लड़ाई शुरू हुई हुई है उसको हम खत्म करवा देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर पीस टॉक करवाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जी हम पीस टॉक करवाएंगे और ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, अटैक्स चल रहे हैं, उसको हम रुकवा देंगे और हम अमन लेकर आएंगे। यहाँ तक भी बातें की जाती हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो हो सकता है इस बार पाकिस्तान जो है उसको डिमांड कर दे या पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ जाए जहां पर ये नोबेल पीस प्राइज वालों की जो लिस्ट है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन कैसे हो जाए? कि अपनी कंट्री में ये अमन ला पाए हैं, कि अपनी कंट्री में जो लड़ाई चल रही है क्या उसको रोक पाए हैं? पहले भी मैंने ये बात की है, एक बार फिर वही बात कर रही हूँ इसलिए कि हालात बिल्कुल वही हैं। चाहे वो पाक अफगान बॉर्डर हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, दोनों जगह पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में बार बार इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं और कहते ये हैं कि जी हमने ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। कई ऑपरेशन जो हैं पहले भी किए गए, सालों से यही बात हम सुनते आ रहे हैं कि जी ऑपरेशंस के जरिए इस किस्म के अटैक्स को रोका जाएगा, टेररिज्म को रोका जाएगा और ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन बार बार ऑपरेशंस के नाम तो बदल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। क्या पाकिस्तान
कि गवर्नमेंट इस बात को कबूलेगी कि इससे पहले जो ऑपरेशंस किए गए थे वो तमाम के तमाम बिल्कुल नाकाम रहे थे। जिन लोगों की जानें गई डेफिनेटली उनकी फैमिलीज के साथ और उनके लोगों के साथ एक हमदर्दी जो है वो तमाम लोग ही रखते हैं। इनमें जैसे कह लीजिए कि फोर्सेस के लोग भी थे, लेकिन वो आम फौजी थे जिनका कोई ना तो करप्शन से कोई लेना देना होता है ना किसी और चीज से लेना देना होता है। वो बेचारे से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं, जहां कहीं उन्हें भेजा जाता है, जिस बॉर्डर पे भी कहा जाता है, जिस जगह भी उनको कहा जाता है, वो वहां जाकर अपना एक फर्ज, अपनी एक ड्यूटी निभा रहे होते हैं। ये हरगिज वो लोग नहीं है जिनको कि हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं और हम कहते हैं कि ये कॉर्नर के प्लॉट ले लेते हैं या ये इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं या पैसा ले लेते हैं। ये लोग उस कैटेगरी के नहीं है, लेकिन जाने भी इन्हीं लोगों की जा रही हैं। बार बार बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं, ना तो बीएलए काबू में आ रही है और ना ही बलूचिस्तान की जो हालात है वो गवर्नमेंट के काबू आ रहे हैं। कई बार मौलाना फजलुर रहमान जो कि हमारे यहाँ एक सीनियर ना सिर्फ ये के पॉलिटिशियन है बल्कि कह लीजिए रिलीजियस पार्टी के भी जो है वो एक तरह से लीडर हैं, और उन्होंने बहुत बार, मौलाना साहब ने कई बार ये कहा भी है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अब तो बढ़ गए हो, लेकिन जिस वक्त मौलाना साहब ने बात की थी कुछ अर्से पहले तो वो कह रहे थे 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के ऐसे हैं जो कि अलहदा होना चाहते हैं। और अगर वो यूएन में गए और वहां जाकर अगर उन्होंने अपनी कोई रिक्वेस्ट वहां पे डाली या उन्होंने वहां बात की तो हो सकता है उनको इस बात की भी परमिशन मिल जाए कि वो इस तरह की एप्लीकेशन जो है यूएन में दे सकते हैं कि जिससे वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाह रहे हो। अब पाकिस्तान से अलहदा होना क्यों चाह रहे हैं? अगर यहाँ पर उनको बहुत ही आराम से रखा गया होता, उनकी हर डिमांड पूरी की गई होती, उनको जैसे बाकी के प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के उसी तरीके से उनको भी डील किया गया होता, तो शायद वो इस तरह की डिमांड ना रखते या इस तरह का प्रोटेस्ट ना करते। लेकिन ये प्रोटेस्ट होता चला जा रहा है। अब ये बात कोई आम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या कह लीजिए कि मीडिया पर्सन नहीं कह रहा है कि जिसको अक्सर कह देते हैं कि जी ये तो रॉक एजेंट हैं या ये तो भारत से मिले हुए हैं और ये तो गद्दार हैं, और इस किस्म के जो सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे कई दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पर हैं या वो बूट पॉलिशी किस्म के लोग भी जो हर गलत चीज पे वाह वाह करते रहते हैं, उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने कही है। क्या मौलाना साहब को भी ये लोग गद्दार कहेंगे? क्या उनको भी कहेंगे कि वो भारत से मिले हुए हैं या रॉक एजेंट हैं या वो कहीं से पैसा पकड़ के ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या ये बात मौलाना साहब के लिए भी होगी? लेकिन मौलाना साहब के स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल खामोशी है। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया, ना ही कह लीजिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ कहा गया, और ना ही वो जो चमचे या लौंडे लपाड़े वो जो बोलते हैं ना उस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर इन्होंने छोड़ रखे हैं, जो हर एक के पीछे पड़ जाते हैं और जो भी दिल करता है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उल्टा सुल्टा। ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए की गई है कि जी ये तो गलत कह रहे हैं और ऐसा तो कुछ नहीं है और ये तो झूठे हैं, या कुछ भी बात ऐसी करते हुए हमें कोई दिखाई नहीं दिया। तो इस चीज को क्या समझा जाए कि मौलाना साहब क्या ठीक बता रहे हैं? डेफिनेटली मौलाना साहब जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और यकीनन वो कोई ऐसी अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो या इस बात से होशियार कर रहे हैं हुकूमत को कि जी आप जो है वो गलती कर रहे हैं और बलूचिस्तान में सिचुएशन जो है वो पहले से कहीं से बद से बदतर होती चली जा रही है, और अगर आपने फौरन ही अकल ना की तो आगे जाकर आपको इससे भी ज्यादा टफ टाइम देखना पड़ सकता है। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने और कामों में बहुत बिजी है। हमारा तो वही हाल है कि जी हमारी अपनी हालत जो है वो उसकी बैंड बजी हुई है, लेकिन हम ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं तो इसीलिए हमारी अपनी हालत खराब है। केपीके में अगर देखें तो वहां पे जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, वहां पे मुसलसल अटैक चल रहे हैं, वहां पे लोगों की जाने जा रही है, जो हमारा आम सिपाही है या आम फौजी है उसकी जान वहां पे जा रही है, लोग वहां पे परेशान है, लोगों का कारोबार और हर तरह की जो कह लीजिए जिंदगी है वो उनकी खराब होके रह गई है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, वो इस पे कहते हैं नहीं जी हम तो बस ऑपरेशंस कर रहे हैं और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और पूरा दिन हम वाह वाह करते रहते हैं कि जी हमारे लोगों ने तो देखिए जी अमन करा दिया, ईरान और अमेरिका में अमन करा दिया। और यही चीज लेकर जो है ये बलूचिस्तान जाते हैं और बलूचिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की बातें और इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो बलूचिस्तान के बारे में भी हमारी चलती रहती है। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं जिससे हम ये कहें कि हम बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट दे पा रहे हैं, या बलूचिस्तान में जो कुछ इस वक्त हालत है उसको ठीक होता हुआ क्या हम देख पाएंगे, या हालत और खराब हो जाएगी? इस वक्त भी जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस पे ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई बार अटैक हुए, बल्कि इससे पहले जब अटैक हुआ था मेरे ख्याल है 2-2.5 साल पहले,
तब तो हमारे मीडिया ने जो है वो जाफर एक्सप्रेस की न्यूज देने में कई घंटे लगा दिए थे, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वहां पर इसकी खबर आ गई, लेकिन हमारे लोगों ने उसकी, यानी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसकी कोई न्यूज जो है वो नहीं आई। यहाँ तक होता रहा कि आखिर तक आके जब इंडियन मीडिया और सब जगह न्यूज आ गई तो फिर ये कहना शुरू हो गए कि भाई ये देखिए जी हमारे पैनलिस्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो भाई आप अगर 5-5 6-6 घंटे अगर आप अपनी न्यूज को रोक कर रखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मेरे आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो खबर आएगी ही नहीं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाएगी, तो फिर जाहिर इसी तरह की बात होंगी। इस वक्त भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर क्या हो रहा है, सारा दिन बस ये बताते रहते हैं जी मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया, मरियम नवाज ने ये पॉलिसी ले आई, उन्होंने पंजाब में लाइट्स लगवा दी, उन्होंने पंजाब में पेंट करवा दिया है, पंजाब में गटर के ढक्कन लगवा रही है। मतलब ये सारी चीजें जो है मरियम नवाज सुबह से रात तक, जो कि उनकी ड्यूटी है, ऐसा वो एहसान नहीं कर रही है। अभी जब वो चीफ मिनिस्टर बनी गई है तो ये सारे काम उनकी ड्यूटी में आते हैं, और लेकिन पूरा दिन वो उसका प्रचार करने में जो लगाती है, हर चीज में उन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है, हर चीज जो भी आपको पंजाब में की अगर कुछ दिखेगा तो हर जगह आपको मरियम नवाज का फोटो ही दिखाई देगा। यानी वो अपने ऊपर इतना पैसा अपनी पब्लिसिटी में लगा रही है कि जिससे कि अगर काम कर लेती, उससे आधा काम कर लेती तो शायद वैसे ही लोग उनको पूछने लगते। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ इसी तरह के काम होते हैं, इसी तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, और जिस तरीके से वो आए होते हैं वो भी सभी को पता है। तो उसके बाद जो है वही जिसे कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम, कि वो अपने आप को प्रोमोट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि जी हम तो बड़े जबरदस्त हैं और हमने तो जी बहुत मुल्क के लिए काम किया, ये और बातें कि लोग उनके जो काम होते हैं उसके साथ साथ जब उनके ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं या ये बताते हैं कि इन्होंने लाखों के कंगन और लाखों के इयरिंग और ये सब चीजें जो है वो भी पहन रखी हैं, तो उसके बाद उनको बहुत बुरा लग जाता है और उनका ख्याल है कि उस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के ऊपर एक खामोशी है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर तो देना शुरू कर रखा है और उसकी शायद रीजन यही है कि ये खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गई है। लेकिन इनको ये उसको रोकने के लिए, इस मामले को सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ ईरान अमेरिका में मसरूफ है और अमेरिका को ही खुश करने में इनको लगता है कि ये टाइम अपना गुजार रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया तो बस उसका मतलब है कि सब खुश हो गए। लेकिन इनको जो है वो ये भी देखना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जो स्टेटमेंट्स है उसकी तरफ भी देखें, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा की तरह, जो अमेरिका की एक आदत है कि अपनी लड़ाई शुरू करके और फिर हाथ झाड़ के वो निकल जाता है, वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन मौलाना साहब ने भी बलूचिस्तान की जो बात की है वो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को उसकी तरफ भी देखना और सुनना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा किया जाए, मेरा ख्याल है डॉक्टर मारंग बलोच को इनको चाहिए रिहा करें, उनके साथ मीटिंग करें, उनके जैसे लोगों के साथ बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर बलूचिस्तान के इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मिसिंग पर्संस के जो वहां पर है मसले या मिसिंग पर्सन वाले इश्यूज जो है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये लोग जो गायब हो गए हैं या ये लोग जो एजेंसीज की तरफ से उठा लिए गए हैं और उनकी फैमिलीज को भी नहीं बताया जा रहा, और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जिसमें बाकी की चीजें भी जो बलूचिस्तान से निकलती हैं उसको लेकर अगर आप कंट्री के बाकी हिस्सों में दे देंगे या किसी और को, चाइना को या अमेरिका को या किसी को ऑफर करेंगे, तो उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब का बस बलूचिस्तान में एक विजिट कर लेना काफी नहीं होगा। वैसे तो खैर मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान भी पिछले कई दिनों से मौजूद थे और वहां पर भी मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन वहां भी उनकी बात इतनी नहीं की गई जितना कि ये बताया गया कि जी फील्ड मार्शल साहब जो है वो ईरान गए थे। तो खैर इस तरह तो खैर होता है हमारे यहाँ, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ किसको प्रोमोट किया जाता है और किस तरह से बात की जाती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर हम बात करें जाफर एक्सप्रेस की तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने फौरन ही अपनी अकल ना पकड़ी तो शायद उनको फ्यूचर में भी इस तरह के हादसे देखने को मिले। बहरहाल अभी तक जैसे मैंने कहा कि 28 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं और 90 के करीब लोग जख्मी हैं। ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, घटते हुए तो बहरहाल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त ट्रम्प को खुश करने में, और जी हम तो
एग्रीमेंट करवा रहे हैं, हम तो पीस एग्रीमेंट करा रहे हैं। तो भाई एक पीस एग्रीमेंट जरा बलूचिस्तान वालों के साथ भी कर लीजिए, एक पीस एग्रीमेंट जरा केपीके वालों के साथ भी कर लीजिए, जरा अफगानिस्तान के साथ भी कर लीजिए, भारत के साथ भी कर लीजिए। यानी आप जो है, आपको चारों तरफ से जो है वो मारा जा रहा है, चारों तरफ से आप पे अटैक हो रहे हैं, आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे, लेकिन ना ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही कोई सही पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका और ईरान की आप सुलह करवा रहे हैं, अमेरिका और ईरान के अटैक्स आप रुकवा रहे हैं, ये क्रेडिट लेने के लिए आप भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन अपने आग लगी हुई है, वो आग इनको दिखाई नहीं देती। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।